हेलो माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बनाएंगे जेंट्स कुर्ते का कॉलर। तो कॉलर की कटिंग और उसकी स्टिचिंग करना इस वीडियो में बताएंगे। तो देखिए, ये मैंने पेस्टिंग पेपर लिया है जिसकी ये पेस्टिंग साइड अंदर की तरफ मैंने की है और ये जो खुरदरी साइड होती है ये मैंने ऊपर की है। ये डबल है, फोल्ड किया हुआ है पेस्टिंग पेपर। इस पर हम मार्किंग करेंगे। देखिए, इसकी जो लेंथ है 10 इंच, यानी ये अगर हम देखें तो ये 21 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 3 इंच रखी है। क्योंकि कुर्ते में कॉलर 18 इंच, 19 इंच और 20 इंच तक लगता है। मैं 20 इंच का कॉलर लगाऊंगी, तो इस हिसाब से मैंने 21 इंच का ये फोल्ड करके पेपर लिया हुआ है। 1.25 इंच की इस तरह हम मार्किंग करेंगे फोल्डिंग साइड से और फिर 4.25 इंच पर निशान बनाएंगे। अब इस 1.25 इंच की मार्किंग को हम पूरे 4.25 इंच तक करेंगे। ध्यान दीजिएगा, कॉलर के लिए 1.25 इंच की चौड़ाई परफेक्ट होती है। अब देखिए, इधर से हम 1.25 इंच की मार्किंग करेंगे, इसकी ओपन साइड से 1.25 इंच की मार्किंग और इस तरह से चौड़ाई में हम 1 इंच की मार्किंग करेंगे। ये मार्किंग हमने कर ली, यानी यहाँ तक हमारी कॉलर बनेगी। अब हम कॉलर में जो राउंड शेप दिया जाता है उसे बनाएंगे। तो जो हमने 4.25 इंच की मार्किंग की है, यहाँ से हम इसे डाउन करेंगे और नीचे की तरफ राउंड देते हुए हल्की सी लाकर हम मिला देंगे। ध्यान दीजिएगा किस तरह से हम इसकी मार्किंग कर रहे हैं, हल्का हल्का डाउन करते हुए। देखिए, इस तरह से हमने इसे डाउन कर दिया और इसकी गोलाई से मार्किंग कर दी। अब पूरे में 1.25 इंच की मार्किंग हम करेंगे दूसरी साइड पर इसके। देखिए, ध्यान से इस तरह से आप बनाएंगी तो बहुत ही आसानी से ही कॉलर की मार्किंग हो जाएगी। वीडियो को पूरा देखिएगा। उम्मीद है कि आपको कॉलर बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बहुत ही आसानी से आप इस कॉलर को बना लेंगी। इस तरह से यहाँ कॉलर के फ्रंट साइड पर जो राउंड शेप होता है हम उसकी मार्किंग करेंगे। यहाँ से हल्की सी गोलाई देते हुए ले जाकर उसे ऊपर हम मिला देंगे इस तरह। अब ये नीचे की साइड पे जहाँ से हमारी कॉलर अटैच की जाती है, यहाँ पर हम थोड़ी सी यहाँ यानी 1 सूत से भी कम की कटिंग बनाएंगे और उसे मार्किंग करके हटा देंगे, कटिंग कर देंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसे शेयर भी कीजिएगा। देखिए, इस तरह बहुत ही सफाई से और ध्यान से हम कटिंग करेंगे। कटिंग परफेक्ट हो गई तो फिर इंशाल्लाह आपको कॉलर अटैच करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए, कॉलर का लुक कुछ इस तरह का आएगा लगने के बाद। आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट ये लुक बन रहा है। ये हमारे कॉलर का लुक है। ये मैंने डबल फोल्ड फैब्रिक लिया हुआ है। ये 3.5 इंच यानी आप 7 इंच इसकी चौड़ाई मैंने रखी है, 7 इंच चौड़ाई। और इसकी जो लंबाई है वो कॉलर की लंबाई के हिसाब से ली है। इस पर मैंने इस पेस्टिंग पेपर को अटैच कर दिया आयरन से, आप देख सकते हैं। अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए, सिलाई हम कहाँ लगाएंगे, इसके बाहर की साइड पर सिलाई हम नहीं लगाएंगे, अंदर की साइड पर लगाएंगे। और पेस्टिंग पेपर जहाँ से अटैच है बिल्कुल वहीं से नहीं लगाएंगे, उसके थोड़ा सा यानी 2 सूत ऊपर से हम सिलाई लगाएंगे। 2 सूत का पेस्टिंग पेपर हम छोड़कर खुला रखेंगे, क्योंकि वो हमारे फैब्रिक के साथ, कुर्ते के फैब्रिक के साथ जब अटैच होगा तो वहाँ से उसकी सिलाई लगेगी। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही मेन चीज़ है कि जब भी आप सिलाई लगाइए तो 2 सूत छोड़कर आप सिलाई लगाइएगा। अगर आप बिल्कुल बराबर से सिलाई लगा देंगी तो फिर कॉलर आपका सही से सेट नहीं हो पाएगा। किनारे से इसके सिलाई लगा देंगे,
सिलाई आपकी पेस्टिंग पेपर पर नहीं चलनी चाहिए, जस्ट उसकी साइड में लगनी चाहिए, इसलिए इस पर सिलाई बहुत आराम से लगाई जाए। देखिए यहाँ पर 2 सूत की मार्किंग हम करेंगे, बस यहीं तक सिलाई की जाएगी दोनों साइड पर। इसके इस राउंड शेप पर बहुत ही ध्यान से सिलाई करनी पड़ती है, क्योंकि ये शेप परफेक्ट आनी चाहिए। कुर्ते का फ्रंट पार्ट होता है। हमने सिलाई लगा दी और अब इसके जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम काट कर हटा देंगे। तो देखिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक रखते हुए बाकी को हम इस तरह से काट कर हटा देंगे। हमारे इस चैनल पर कटिंग और स्टिचिंग से रिलेटेड वीडियो अपलोड किए जाते हैं। हफ्ते में 2 वीडियो आते हैं हमारे। प्लीज़ हमारे वीडियो को आप देखिए। हमें उम्मीद है कि आपको यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमारा इट्स फैंसी ड्रेस 1 के नाम से एक और चैनल है, जहाँ पर हम शॉर्ट वीडियो कटिंग और स्टिचिंग का देखते हैं। आप वहाँ भी विज़िट कीजिए और हमारे उस चैनल पर भी आप देखकर कटिंग और स्टिचिंग करना सीख सकते हैं। इसे हम इस तरह से सीधी साइड पर फोल्ड कर लेंगे और आयरन से सेट कर देंगे। इसकी सिलाई को इस तरह से बहुत ही बारीकी से फोल्ड करके इस पर आयरन करके इसे सेट कर देंगे। इस तरह से फोल्ड करके इसका हम मिड पार्ट सेट कर देंगे और मार्किंग कर देंगे। ये देखिए ये इसका मिड पार्ट है, इस पर हम मार्किंग कर देंगे, जिससे कि जब कॉलर हम अटैच करें कुर्ते के साथ तो इसी मिड पार्ट से हम सिलाई लगा सकते हैं, या इस मिड पार्ट के होने से हमें कॉलर हाफ इधर हाफ उधर अटैच करने में आसानी हो जाती है। कुर्ते का भी हम मिड पार्ट ले लेंगे इस तरह फोल्ड करके। और अब कुर्ते के मिड पार्ट से कॉलर के मिड पार्ट को रखकर एक बार हम चेक कर लेंगे कि कॉलर हमारा जो हमने नेक की कटिंग की है कुर्ते में उसके बराबर है या कम ज़्यादा है। कम ज़्यादा हो तो हम उसे फिर से सेट कर लेंगे। तो इसे हम इस तरह बराबर सेट करते हुए एक बार चेक कर लेंगे। तो देखिए ये मेरा बिल्कुल परफेक्ट है, यहाँ पर सेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल परफेक्ट आया हुआ है। तो चलिए अब हम कॉलर को अटैच करना शुरू करते हैं। एक साइड से हम अटैच करेंगे, इस तरह फोल्ड करेंगे और जो हमने 2 सूत की मार्जिन छोड़ी थी बिल्कुल वहीं से हम, यानी जितना हमारा पेस्टिंग पेपर है बिल्कुल उसी पेस्टिंग पेपर के माप के हिसाब से हम सिलाई लगाएंगे। पर पेस्टिंग पेपर जिधर हमने अटैच किया है उधर हम सिलाई नहीं लगाएंगे। और ध्यान दीजिएगा कि कॉलर जो हम अटैच करेंगे ये हम कुर्ते की रॉन्ग साइड से अटैच करेंगे। थोड़ा थोड़ा इस तरह सेट करेंगे और सिलाई लगाएंगे। बहुत ही बारीकी से और बहुत ध्यान से कॉलर को अटैच करना पड़ता है। कोई भी जल्दबाजी करने से सिलाई इधर उधर हो सकती है तो फिर कॉलर भद्दा हो जाएगा। इस तरह मिड पार्ट से हम फैब्रिक को सेट कर देंगे और इसके बस जितना हमने 2 सूत की मार्जिन रखी है उतने पर हम सिलाई लगाएंगे। हाफ कॉलर हम एक साइड से सेट करेंगे और हाफ कॉलर हम दूसरी साइड से सेट करेंगे। देखिए अब दूसरी साइड से इस तरह हम फैब्रिक को कॉलर के फैब्रिक के साथ सेट करेंगे और सिलाई लगाएंगे। यानी हाफ कॉलर हम एक साइड से और हाफ दूसरी साइड से अटैच करेंगे। इस तरह देखिए हाफ हाफ करके सेट करने से कॉलर हमारा बिल्कुल परफेक्ट सेट हो जाता है। इसे हम फोल्ड कर देंगे और सीधी साइड पर हम आ जाएंगे। इस तरह से अगर आयरन से सेट नहीं किया है या इसे पेस्ट नहीं किया है तो फिर थोड़ा थोड़ा करके फैब्रिक को फोल्ड करते जाएंगे और स्टिचिंग करते जाएंगे।
इस सिलाई में सफाई आनी चाहिए। तो इसलिए जल्दबाजी कोई नहीं, बस थोड़ा थोड़ा करके स्टिचिंग की जाए और इस तरह थोड़ा थोड़ा करके स्टिचिंग करने से सिलाई भी सीधी लगेगी और कॉलर का लुक बिल्कुल परफेक्ट और फिनिशिंग के साथ तैयार होगा। कुर्ते में कॉलर मेन होती है, कॉलर और इसकी बन पट्टी अगर आपने सही सेट कर ली तो कुर्ते का लुक बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा। इस तरह आप देखिए थोड़ा थोड़ा करके फोल्ड करते हुए इसकी बिल्कुल किनारे से स्टिचिंग करेंगे। बहुत ही परफेक्ट तरीके से ये कॉलर तैयार हो जाएगी। आप देख सकते हैं हमारे इस कॉलर का लुक इस तरह आया हुआ है। थैंक यू।